अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। गुलूकारा आयमा बेग की शहबाज शिगरी के साथ बहुत अरसे से दोस्ती थी और इस तवील दोस्ती के बाद फाइनली उन्होंने इसे एक बंधन में बांधने के लिए मंगनी जो है वो कर ली है। आज के वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले वाले हिस्से में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी उनकी मंगनी के हवाले से, उनकी बायोग्राफीज़ के हवाले से और वो बातें जो आप शायद इससे पहले नहीं जानते। आज की वीडियो में हाईलाइटेड पॉइंट इस चीज़ पर होगा कि आयमा बेग ने नीम उरिया लिबास पहनकर इमाम जामिन जब बांधा तो जो सोशल मीडिया पर लोगों का तांता है वो बंद गया। बहुत ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर हुई क्योंकि लोग इसे हमारी जो पाक हस्तियां हैं उनकी बेहुरमती मान रही हैं। और तीसरे वाले हिस्से में मैं आपको आयमा बेग की मंगनी की तस्वीर और वीडियोस भी दिखाऊंगी जिसमें आप लोग खुद भी ये सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती जाऊँ कि मैं खुद एक एक्ट्रेस मॉडल होस्ट हूँ और मेरा भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और इसी तरह के लोग हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होते हैं। इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि हर दूसरे दिन हमने इन्हीं लोगों से मिलना होता है। तनकीद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ आप तक न्यूज़ पहुंचाना और लोगों का रिएक्शन पहुंचाना। उसके बाद मैं मामला आप लोगों पे छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शहबाज शिगरी जो हैं बहुत अरसे से दोस्त रहे हैं आयमा बेग के। आप सब लोग जानते हैं आयमा बेग एक सिंगर हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये भी पता होगा कि आयमा बेग जो है मज़ाक रात प्रोग्राम की को होस्ट हुआ करती थी। 2015 से 2017 तक ये को होस्ट रहीं, लेकिन ये अपने दिल ही दिल में बहुत, इनका कहना सड़ती कुर्ती रहती थी हर वक्त कि मैं जिस मकाम पर पहुंचना चाहती हूँ उस प्रोग्राम में रहते हुए मैं नहीं पहुंच पाती। उसके बावजूद उन्होंने अपनी जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो जारी रखी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में आयमा बेग पहुंची थी मुबशिर लुकमान जो एंकर पर्सन है उनके पास और इन्होंने उनसे मदद मांगी थी कि आप इंडस्ट्री में मुझे एक आला मकाम दिलाने में मेरी हेल्प करें। तो मुबशिर लुकमान जब उनकी हेल्प कर रहे थे तो उस वक्त लोगों ने स्कैंडल बना दिया था आयमा बेग का और मुबशिर लुकमान का। उस सूरत में आयमा बेग ने इस तनकीद से बचने के लिए ख़ुद को लोगों के सामने ये बताया था कि मुबशिर लुकमान उनके फादर जैसे हैं। किसी ने कहा मामू हैं, किसी ने कहा अंकल हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इन दोनों के बीच में किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई अंकल कोई मामू नहीं है। हाल बता ये ज़रूर है कि मुबशिर लुकमान ने आयमा बेग के जो स्ट्रगलिंग फेज़ था उसमें उनकी मदद काफ़ी ज़्यादा की थी। इससे आगे बढ़ते मैं आपको बताऊं कि फिर आयमा बेग को आखिरकार करते करते कोक स्टूडियो में चांस मिल गया था गाना गाने का और फिर फाइनली वो एक सिंगर बन गई थी और फिर कुछ एक दो फिल्में रिलीज़ हुई जिसके गाने जब उन्होंने गाए तो उसके बाद वो काफ़ी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई थी। जहां तक बात करते हैं शहबाज शिगरी की, तो वो एक एक्टर के तौर पर आए थे। शहबाज शिगरी ने 2012 में अपने करियर का आगाज़ किया था। उस वक्त एक फिल्म बन रही थी और उसमें बतौर एक्टर कास्ट हुए थे। बाद में वो बन गए थे एक फिल्म प्रोड्यूसर भी और इन्वेस्टर भी। तो इस लिहाज से उसी फिल्म में काम करने वाली एक बंदी जिनका नाम था आयशा, उनके साथ इनकी दोस्ती बढ़ी। 5 साल तक इन्होंने एक दूसरे को डेट किया और फाइनली शहबाज शिगरी ने शादी कर ली थी आयशा नामी बंदी के साथ। आखिरकार 5 साल की मोहब्बत के बाद शहबाज शिगरी और उनकी मिसेज़ ने जब सोशल मीडिया पर आकर इस चीज़ का ऐलान किया कि वो तलाक एक दूसरे को ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो इस पर बड़ी ले दे हुई। सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोलिंग हुई। उसके बाद जब शहबाज शिगरी बिल्कुल अकेले रह गए और फिर फाइनली उनको पसंद आ गई कौन, आयमा बेग। आयमा बेग के बारे में शुरू में तो वो इस चीज़ को डिनाई करती रहीं और कहती रहीं कि वो मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फाइनली निदा यासिर के मॉर्निंग शो में उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब फाइनली इनकी मंगनी हो गई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग शायद नहीं जानते कि शहबाज शिगरी जो है उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, आयमा बेग का ताल्लुक जो है वो रहीम यार ख़ान से है। पिछले कुछ अरसे से वो स्ट्रगल कर रही थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों ने उनकी हेल्प की जिसमें मुबशिर लुकमान भी शामिल थे। इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि शहबाज शिगरी क्योंकि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क अकेडमी से अपनी फ़िल्म की स्पेशलाइजेशन भी की है और अब वो फाइनली मज़ीद फ़िल्म बनाने का इरादा भी रखते हैं। 32 साल के हैं शहबाज शिगरी, 29 साल की हैं आयमा बेग। और इससे पहले जो हम स्टाइल अवार्ड्स हुए थे उसमें भी ये दोनों का जो जोड़ा है वहाँ पर आया और बहुत सारे लोगों ने इनसे शादी के मुतल्लिक़ सवालात किए थे और फाइनली अब इन्होंने इस रिश्ते को नाम देने के लिए मंगनी कर ली। बहुत अच्छी बात है, दोनों की फैमिलीज़ भी शामिल हुई, लेकिन इसमें मसला उस वक्त हुआ जब मैरून कलर की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनी आयमा बेग ने, तो उसके ऊपर जो ब्लाउज़ होता है साड़ी के ऊपर वो इंडियन तर्ज का था, पाकिस्तानी तर्ज का नहीं था। यानी कि उनका जो जिस्म था वो उसमें नीम उरियाँ था, यानी उनके बाजू भी नंगे थे, बैकलेस भी था और पेट भी नंगा था। तो इसके बावजूद जो उनकी फैमिली के लड़के वाले होते हैं वो आकर इमाम जामिन बांधते हैं। तो इमाम जामिन जो हैं वो ज़्यादातर अहले तशी लोग बांधते हैं और जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला
अनहा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसको बांधते हैं। तो उन्होंने जब लाकर इनके नीम उरियान जिस्म के ऊपर उसको बांधा, तो उसके बाद जो तस्वीर को पोस्ट किया गया, जो वीडियोस को पोस्ट किया गया, उसके ऊपर बेहद लेदे हुई लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, बहुत बुरा कहा। और उनको यानी आप ये समझ लें कि ब्लास्फमी जैसे होती है उसी तरह की इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए। ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। लोगों ने कहा कि अगर आपको इन हस्तियों से मोहब्बत है और आप उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो कम से कम अपने जिस्म को आप ढक के इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तो फिर आपको कोई हक़ नहीं है कि आप इतनी पाक हस्तियों का नाम जो है वो अपने जिस्म के साथ बांधें। अच्छा, मज़ीद इसमें मैं मुझसे अब क्योंकि बात नहीं हो रही, इसलिए मैं बीच बीच में फंबल कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको रिपोर्ट करना है। तो अब मैं चाहूँगी कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उनकी मंगनी का सारा अहवाल, वीडियो वगैरह दिखाती हूँ। तो पहले ज़रा हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या तनकीद की जा रही है। चलिए जी, अब मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों के पढ़ लेती हूँ। इसमें एस के नाम से ओनली एक आईडी है, शोबिज़ अली खालिद, और इन्होंने लिखा है, वेयर इज़ द डिग्निटी एंड वेयर इज़ रिस्पेक्ट एंड पॉइंट ऑफ वियरिंग बीबी फातिमा नेम ऑन हर स्लीवलेस आर्म्स, इट शुड बी नोटिस्ड। और फिर अगला है जी फरवा रिजवी हैं, उन्होंने कहा है स्टॉप यूजिंग इमाम जामिन। फिर उसके बाद जी दरख्शा नाम की एक आईडी है, उन्होंने जनाब जी डोंट यूज़ बीबी फातिमाज नेम फॉर योर फैशन, दिस इज़ अगेंस्ट फॉर ऑनर ऑफ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फिर उसके बाद एमी आमिद हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। सैयदा ज़ैनब मेहदी के नाम से आईडी बनी हुई है, उन्होंने शेम कहा है और प्लेसिंग नेम कहा है कि जी बॉडी इज़ जस्ट एंड और 1000 शेम फॉर यू कहा है। इसके बाद ओने है, उन्होंने मैसेज किया है और उन्होंने कहा दिस इज़ सच अ शेमफुल एक्ट विद नो डिग्निटी एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वियरिंग इमाम जामिन ऑफ बीबी फातिमा नेम ऑफ योर स्लीवलेस आर्म्स। उसके बाद वकास अख्तर हैं, होली नेम ऑफ नेकेड आर्म, दिस चीप वुमन हैज़ gone to extreme of shameless, this ugly woman is not even equal to the pure dust of the Hazrat Fatima's shoes रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद है जी उज़ैर नियाज़ी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के मैसेजेस किए हैं। और इससे पहले भी आपको पता है कि हम स्टाइल अवार्ड्स में हमारी बहुत सारी अदाकाराएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, थोड़ी न्यूड किस्म की ड्रेसिंग करके आ गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हमें जितना मर्ज़ी मना करके देख लें, हमने बाज़ भी नहीं आना। तो अब क्या कह सकते हैं, जब वो कहेंगी कि हमारी पर्सनल लाइफ है और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता, तो हम नहीं उसमें इंटरफेयर कर सकते। इसलिए मैं बहुत सोच के इस पे बोलती हूँ कि क्या बात की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती। मैंने सिर्फ वो बातें आप तक पहुँचाई हैं जो लोगों ने कही हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल है। तो एक बाकी जो सारी बातें हैं वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ उनकी मंगनी की वीडियोज़ और तस्वीर।
जी, तो आप लोगों ने सब कुछ अब देख लिया है, बाकी फ़ैसला आप लोगों पे छोड़ती हूँ। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।